हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और बज रहे हैं 12:15 और मैं अभी बात कर रही थी, ब्लॉगिंग शुरू ही की थी। वैसे ही मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया तो मैंने मम्मी से बात किया थोड़ा सा। बाकी मैंने मैंने बोला बाद में करूँगी ना, तो ज़रूर गुस्सा हो गई होगी मेरे से। तो मैंने कहा कि चलो खाना भी बनाना था, मैंने कहा कि जाने दो, कर लेते। तो मैंने बाल वगैरह सब धुला है। और कल चोट लगी थी ना मुझे, तो चोट की वजह से कल मैंने पोछा नहीं किया था। बहुत दर्द हो रहे थे पैर में, घुटने में बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने वो आज मैंने कहा तो रगड़ रगड़ साफ़ किया है। बेटे को नहला धुला के एकदम फ्रेश कर ली हूँ और चेहरे की थोड़ी सी केयर भी कर ली हूँ। जैतून का तेल रगड़ रगड़ के लाई, क्योंकि लग रहा था कि ना एज उतना तो नहीं है, लेकिन एज पता चल रहा था कि क्या हुआ था कि एज का असर। लोग दीदी लोग कह रहे थे कि फ्रंट पे तुम बहुत अजीब सी लग रही हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखी या ऐसे। दुख तो चलते रहते हैं माय डियर, मैं तो ये जानती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा कभी कभी अपसेट हो जाती हूँ। तो बात तो आप ही लोगों से करूँगी ना, किसी और से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी तो फिर मैंने सोचा कि न्यू ब्लॉग बनाते हैं न्यू मोटिवेशन के साथ। कल मैंने शॉपिंग की थी, आपको वो भी दिखाऊंगी। मैंने एक सूट खरीदा था। सूट क्या, मैंने सूट तो बहुत दिन पहले खरीदा था, कम से कम 3 महीने पहले खरीदा था मैंने सूट। उस सूट को मैं आज दिखाऊंगी। और मैंने चादर खरीदे थे, क्योंकि चादर मेरे पास वो जो पड़े हैं वो हैं और बाहर ऐसे नहीं है। तो मुझे चादर 2 चौकियों के मिला के चाहिए। उसके कारण ना मुझे जो 2 चौकियों को मिला के चाहिए, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है उसको लेने के लिए। क्योंकि कहीं पे भी जाओ ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल देता है कि हाँ है। तो मुझे कल मंडी में मिल गया है, बहुत अच्छी चादरें, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी चादरें मुझे मिल गई। तो मैंने वो ले लिया। इनको भी ये जब कहते हैं ना, मैंने बहुत बार सोचा लूँ कि ना लूँ, लूँ कि ना लूँ। नहीं होता है, बजट फेल ना हो जाए। क्योंकि अभी बहुत अप्रैल तक मेरा थोड़ा सा किस्ती में हाथ चलेगा बहुत ज़्यादा। और आई होप कुछ ना हो, कुछ ऐसा कुछ ना हो जिसके कारण बर्डन ज़्यादा पड़े। भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, ना किसी के साथ हो। सबकी घर गृहस्थी चलती रहे, अपनी जैसी चलती है वैसे चलती रहे, जो जो चाहता है वो मिले उसको। तो फिर मैंने फिर वो उन्होंने कहा कि ले लिया। तो हम क्या ठीक है चलो ले ही लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे चादर मिल रहे थे। क्योंकि यहाँ पे फिर मैं दुकान पे जाऊँगी ना, तो कम से कम 1000-1500 के चादर मिलते हैं। तो फिर मैं वो चादर भी दिखाऊंगी आपको, हाई क्वालिटी वो भी दिखाऊंगी ब्लॉग में। और अभी तो मैं जा रही हूँ फटाफट, पहले किचन का काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये आएंगे तो पौन घंटा बाकी है मुझे खाना बनाने में। तो मैं खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूँगी और मैं ब्लॉग भी दिखाऊंगी, बहुत कुछ करूँगी। तो चलिए किचन में पहले मैं खाना बना लेती हूँ। निमोना मुझे बनाना है, निमोना चावल रोटी बनाना है। तो मैं निमोना की तैयारी एकदम नहीं की हूँ, तो फटाफट पहले मैं निमोना बनाऊँगी, उसके बाद चावल रोटी। तो चलिए मेरे किचन में मेरे साथ लगे रहिएगा, मैं ढेर सारी बातें भी करूँगी। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अभी देखिए मैं चल गई किचन में। किचन में मुझे बनाना था निमोना, ये तो पता है। तो मैंने बाकी की चीज़ छील लिया था। और अभी चल रही थी मटर। मटर मेरे 2 तरह का आ गया था, जिसके कारण ना मैं उसको अलग अलग कर दी। क्योंकि जो ज़्यादा फ्रेश था उसको मैंने पैकेट में बांध करके फ्रिज में रख दिया। और ये इतना मैंने निकाल दिया है, क्योंकि इकट्ठे में इसको छील के रख दूँगी तो 2 या 3 दिन मेरा आराम से चल जाएगा। तो मैं फटाफट इसको छील भी लूँगी, जितना भी अभी तो जितना हाल फिलहाल निमोना के लिए मुझे छीलना है मैं उतना ही छीलूँगी। और मुझे अभी कुकर में बनाना है निमोना, क्योंकि कढ़ाई में ना आलू पकने और सब कुछ पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मेरे पास टाइम नहीं है इस समय, क्योंकि ये भी आ जाएंगे। और वजह होता है ना, टाइम पे खाना बन जाए, भले वो लेट खाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम पे खाना बन जाता है ना, तो मेरा दिमाग भी ठीक रहता है। तो अभी देखिए मैं आलू को चौकोर सब्जी स्टाइल काट करके तेल जो कढ़ाई में डाल करके मैं इसको भुनने को लगा दे रही हूँ। क्योंकि ये भुनना रहता है ना तो अच्छा रहेगा, तो इसमें डालने में टाइम नहीं लगता है। फिर इधर मैंने मटर को धुल दिया। मटर में ना कुछ जैसे पुराने मटर हो गए थे, तो उसमें अजीब सा वो लग गया था, वाइट फफूंदी नहीं होता वो। तो इसके बाद धुल करके फिर प्याज काटी थी। यहाँ मेरा बेटा बहुत तंग कर रहा था कि मम्मा मुझे इस पे आके बैठना है, तो यही बात बार बार कह रहा था। अब मैं अभी बैठा नहीं सकती थी, क्योंकि दोनों गैस का मेरे पास काम था, तो मैंने इसको नहीं बैठाया अभी। तो भी वही बार बार तक जग कर रहा था मेरे साथ। तो फिर देखिए मैंने लहसुन और प्याज और मिर्चा ले लिया है जार में। और उसमें वही बेसिक मसाले जो मैं लेती हूँ हर सब्जी बनाने में, वो मैं मसाले ली थी, जिसमें 1 चम्मच जीरा, 4-5 लौंग और 4-5 गोल मिर्च है। तो उसको मैं फाइन पेस्ट बना ले रही हूँ। और सब्ज़ी जैसा ही मैं इसको पूरा प्रोसेस चालू करूँगी इसमें भी बनाने के लिए। तो देखिए मैंने अच्छे से अपना तेल डाल दिया, जितना मुझे तेल डालना है। मैं ज़्यादा तेल डालने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो इसमें आप देखिए सूखी लाल मिर्च और 1-2 तेज पत्ता मैं डाल दे रही हूँ। फिर प्याज मैंने इतना ही, एक बड़ा था प्याज, मैंने इसको काट लिया है। टमाटर भी साथ ही में डाल देती हूँ। तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के थे, एकदम छोटे छोटे थे, तो मैंने 2 टमाटर काट के उसको भी डाल दूँगी साथ ही साथ। और ये अपना मसाले भी डाल दूँगी, हल्दी नमक सब डाल करके मैं इसको प्रेशर को जैसे मसाला मैं पकाती हूँ ना, वैसे मैं इसको पहले को मसाले को पका लूँगी। 50% और 75% एक तरफ कुकर में प्रेस करने पर पक जाता है।
तो इधर मैं डाल रही हूँ हल्दी, नमक, बाकी मसाले तो हो गई थी। थोड़ी सी लाल मिर्ची डालूंगी कलर के लिए, आते तो नहीं है वैसे कलर मेरी में, क्योंकि मैं लाल मिर्ची डालती नहीं हूँ ज़्यादा। तो फिर इसको प्रेशर कुक कर दी। उधर देखिए मेरी सब्ज़ी भी मतलब कि आलू भी भुन ही गया है, तो मैं इसको भुन गया तो मैं इसको बैठा दी हूँ। और फिर अभी ये फटाफट से मैं निमोना का वो डाल कर इसको भूनूंगी। फिर वही प्रोसेस चलेगा, 5-10 मिनट इसको अच्छे से भूनूंगी। भूनने के बाद जब तेल छोड़ देगा ना मटर, तो फिर मैं आलू डाल के और पानी डाल के इसको 1-2 सीटी लगवा दूँगी और निमोना बन के मेरा तैयार हो जाएगा। बस यही प्रोसेस था। जो कुकर में बनाऊंगी तो फटाफट, जैसे इसके बाद जो प्रोसेस होगा ना भुनने के बाद, वो 2 मिनट का काम होगा। ऐसे कढ़ाई में तो बहुत देर तक फिर पकता रहता है। तो इधर देखिए मैंने सब कुछ बना लिया, रोटी व चावल, और चावल मैंने बैठा दिया है। और यहाँ मेरा बेटा बैठा है, दोबारा आके बैठ गया है इस समय। तो अभी देखिए चावल मैंने नहीं बनाया, अभी निमोना ही बनाया हुआ है। और भी देखिए चावल के साथ वो खेल रहा है। यही सब चीज़ें दिक्कतें होती है ना इस समय बीच में। तो अभी देखिए मैं बेटे के साथ खेल भी रही हूँ, मस्ती भी कर रही हूँ, यहाँ सब कुछ हो रहा है। तो तनुष वहाँ स्कूल की अपनी बातें बता करके मेरे साथ कि मम्मा ऐसे डांस होता है, वैसे डांस होता है, तो क्योंकि इस तरह करके तो मम्मी भी बता रही थी ऐसे होता है, नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे मतलब कि खेल रहा था। तो मैं इसके साथ खूब ढेर सारी मस्ती करके टाइम पास कर लेती हूँ और बहुत मज़ा भी आता है इसके साथ खेलने कूदने में। मैं तो इनको भी कहती हूँ, अपने हस्बैंड को भी, किसी के साथ बातें किया करिए, बहुत अच्छी बातें बताता है, जो इंटरेस्टिंग भी बातें बताता है। तो कभी कभी ये सुनते भी हैं तो उनको हंसी भी आती है कि ऐसे ऐसे बातें बताता है ना जो आपको हंसी आ जाएगी, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तभी देखिए धूप आ गई थी और बालों को भी मैंने थोड़ा सा तौलिए से बाहर निकाला और फटाफट से मैं लगा रही हूँ, मतलब कि कपड़े डाल दूँ, क्योंकि सूखने में ना 2 दिन लग ही जा रहा है। तो पहले तो मैं बाहर ही छोड़ दे रही हूँ। कल 2 दिन से मेरे हस्बैंड ने कहा कि उसको अंदर रखा करो, बाहर मत रखा करो। तो वही शाम को ला के अंदर कर देते हैं और फिर मैं सुबह वही ड्यूटी, फिर मैं डालती हूँ, फिर वो सूखता है, फिर मैं अंदर करती हूँ। और जिस मैं नहीं छोड़ देती थी ना, तो वो बहुत अच्छे से अपना आराम से रह जाता था। और आइए चलिए मेरे कपड़े का कलेक्शन देखिए। मैं अभी बिछा के रखी थी ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या क्या खरीदा है। तो एक ये चादर था, ये चादर था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। इसका ना चेक का प्रिंट मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा था। तो ये एक मैंने सीक्वेंस चादर खरीदा, बहुत सिंपल था, हैंडलूम का था चादर। और मुझे मेन बात दिक्कत क्या है ना, कि मुझे चाहिए आपको मतलब कि पूरे चौकी का चाहिए था, क्योंकि अब मुझे हाफ वैसे लगाने के लिए मुझे जरूरत ना पड़े। मैं वैसे ही चादर सोच रही थी, पहले थोड़ा महंगा मिल जाए थोड़ा सा, तो बहुत ही रीजनेबल दाम था, 550 कपड़ा मुझे, तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और ये हैंडलूम का था, पहली बार वो उसमें मार्केट में आए थे सैटरडे। तो ये एकदम फ्लोरल प्रिंट का चादर था, बहुत ही अच्छा मुझे तो लगा। जिस दिन मैं बिछाऊंगी ना, अभी खोलने का मौका नहीं है। इसका लुक आपको इसका लुक इस तरह दिख जाएगा आपको अच्छे से, मैं दिखा दूंगी अभी पास में ला करके इसका और इसका आप देख लो, दोनों का ऐसे लुक आएगा। ये लुक आप दोनों का, इसका एक ये इसका देखते आती हूँ, एक लुक ऐसा आएगा, पास से नहीं दिख रहा था ना, और एक लुक का ऐसा आएगा। तो मैंने आपको दिखाया इसका, तो ये दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और प्लस ये कुर्ती मैंने खरीदा, बहुत ही मुझे प्यारी लग रही थी। तो ये कुर्ती था, इसके साथ नीचे भी था। ये सीक्वेंस का काम ना मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, जैसे दबा भी रहता है और आपको अच्छा भी लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो एक ये ले, क्योंकि मेरे यहाँ माघ का चौथ होता है जिसमें मैं नया कपड़ा पहनती हूँ, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। ये 3-4 महीने पहले का मैंने लिया था, लेकिन मैंने दिखाया नहीं। मैंने सोचा पहले कि मैं पहन के ही दिखाऊंगी, फिर मुझे लगा कि नहीं पहन के क्या दिखाऊंगी, ऐसे ही मैं आप लोग को दिखा देती हूँ एक बार। तो इसको भी जरा पास से दिखा देती हूँ मैं आपको। बहुत ही इसका बहुत ही प्यारा वर्क है, वर्क बहुत ही फाइन है, जैसे होता है ना। मैं खोल के दिखा देती हूँ पास से आपको, ये देखिए वर्क एकदम फाइन वर्क है कि पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मतलब ऐसा वर्क है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये कपड़े का कलेक्शंस, आप बताइएगा जरूर से मुझे। और ये मैंने तो एक सूट ले लिया था, जो ये कितने का है, सिर्फ ओनली 350 का है, 350 का है ये। और ये है अपना ये चादर। तो ये थी मेरी शॉपिंग। और शॉपिंग कैसी लगी आपको ये शॉपिंग? तो ये था एक चादर, ये है कुर्ते का, और ये है आपका वो, और
और जैसे ही मैंने शूट कर लिया ना, वैसे ही मेरे हस्बैंड भी आ गए। तो मैंने कहा कि लेट गए, मैंने कहा कि चलिए ज़रा एक बार नाप लेते हैं। वो तो बोला है कि अच्छे से हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा इसी को ज़रा फोल्ड, वो अच्छे से नहीं किया, फिर मैंने इसी को खोला तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। आप भी देखो कि कैसा लुक आ रहा है इस फ्लोरल प्रिंट के अपना चादर का, तो बहुत अच्छा लुक आ रहा था। इसमें ना चादर बहुत एक्स्ट्रा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसका हो सके तो इसी का सेट का कुशन कवर बनाऊंगी। जब बनाऊंगी तो मैं ज़रूर से दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चादर था, मतलब कि उसके बच जाता बहुत अच्छे से। मैंने कहा कि चलो मैं बनाऊंगी तो आपको ज़रूर से शेयर करूँगी, पूरा सेट हो जाएगा मेरे उसका। तो मैं वही सोच रही थी कि चलो मैं कर लेती हूँ। तो अब देखते हैं कब करती हूँ, मुझे अभी आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने बताया था ना कि बहुत अच्छे से चादर मिल गया था, तो इसके कारण बहुत अच्छा सा सेट भी बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी बस वही फोल्ड करके मैं रख रही थी। इधर मेरा बेटा भी तंग कर रहा था और मैंने कुर्ती वगैरह भी दिखाया, तो वो तो मैं माँ के चौथ में पहन ही लूँगी कम से कम 1 मंथ तो है ही है अभी पहनने में उसको। तो उसको भी थोड़ा सा ऑल्टर भी करना है, सब कुछ करना है, तो वो भी करूँगी। उसके कान का एक सेट भी लूँगी। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा जिद कर रहा था कि उसके ऊपर का जो बेडशीट का नहीं लुक दिखाता है वो अपने उसको खेलना था। तो यहाँ मैं वही बात कर रही थी कि अगर नेक्स्ट टाइम वो आएगा ना, तो रहेगा ना सब मंडी में, तो मैं एक सेट और चादर लेने को सोच रही हूँ, क्योंकि इसके कलेक्शन बहुत प्यारे प्यारे थे। और मतलब कि बहुत अच्छे, जैसे एक टिपिकल जो डिज़ाइन होती है ना उससे थोड़े हट के डिज़ाइन इसके थे, हैंडलूम के थे ये चादर। तो बहुत ही रीज़नेबल दाम पे मिला हमें, मैंने बताया भी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ चीज़ें बहुत सोचने के बाद भी कुछ टाइम लेट हो लेकिन सही चीज़ हो, तो बहुत अच्छा। और यहाँ मुझे बहुत तेज़ ठंड लगने लगी, क्योंकि एक होती नहीं जोश में स्वेटर ना पहनना, फिर स्वेटर तुरंत फटाफट मैंने पहन लिया और अपना सब काम ख़त्म करके मैं अब बस बैठूँगी। और आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। और हेलो फ्रेंड्स, और मैंने ब्लॉग का अंत नहीं किया था, मैंने मेथी काटा, उसके बाद मैं चली गई थी नीचे, थोड़ा आंटी बुलाई थी मुझे। उसके बाद फिर मैं आके थोड़ी सी मूवी देखी, उसके बाद मैं प्रेस करने के लिए लगाई हूँ कपड़ा। और मेरा बेटा इतना खेला है ना, अब आके वो देखिए सो गया है। और यहाँ कपड़े का झुआ पड़ा हुआ है मेरा, प्रेस में रखा है और कपड़े भी लगा के रखी हैं मैं बैठी सारा। तो अभी आज शाम का हो चुके हैं 6:30 और अभी पता नहीं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, मुझे कुछ भी डिसाइड नहीं है, क्योंकि ये कहे कि अभी देखते हैं क्या करना है, क्योंकि कहीं इनको बाहर भी जाना है और फिर बस बहुत कुछ है ऐसा, क्योंकि आज संडे का दिन है ना, तो बहुत कुछ ऐसा है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और मेरा कसूट और बेडशीट बताइएगा ज़रूर से कि कैसा लगा। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।